नमस्कार। आज हम उस गुमनाम हीरो की बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर। चलिए इसकी अंदरूनी कहानी को, इसकी ताकत और इसकी चुनौतियों को जरा करीब से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया को आखिर चलाता कौन है? क्या वो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं या फिर वो हजारों किलोमीटर लंबे बिजली के तार? जवाब शायद वो नहीं जो पहले दिमाग में आता है। जी हाँ, ये साधारण सा दिखने वाला बॉक्स यही है ट्रांसफार्मर। यही वो डिवाइस है जो बिजली को सही सलामत हमारे घरों और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाता है। लेकिन इसकी इस सादगी के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो परफेक्ट नहीं है और उसे समझना बहुत जरूरी है। और वो हकीकत है ऊर्जा की हानि, जिसे हम ट्रांसफॉर्मर लॉज कहते हैं। इसे आप एक तरह का एनर्जी टैक्स समझ सकते हैं। मतलब हर बार जब बिजली एक ट्रांसफॉर्मर से होकर गुजरती है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है। ये कोई खराबी नहीं, बल्कि इसकी बनावट का ही एक हिस्सा है। तो ये जो एनर्जी टैक्स है ना, ये दो मुख्य हिस्सों में बटा होता है। एक है कोर लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस। किसी भी इंजीनियर के लिए ये दो वो पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना होता है ताकि ट्रांसफॉर्मर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। चलिए इन दोनों को जरा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर लॉस की, जिसे आयरन लॉस भी कहा जाता है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये एक कांस्टेंट लॉस है। मतलब ट्रांसफॉर्मर पर लोड हो या न हो, ये तो होता ही रहेगा। इसके पीछे दो कारण हैं। एक है हिस्टेरिसिस, मतलब कोर के बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से होने वाला एनर्जी का नुकसान। और दूसरा है एडी करंट। ये कोर में पैदा होने वाले छोटे छोटे करंट के भंवर हैं जो गर्मी बनकर ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसी को कम करने के लिए तो खास सिलिकॉन स्टील और लेमिनेटेड कोर बनाए जाते हैं। और दूसरा लॉस है कॉपर लॉस। अब ये कोर लॉस से बिल्कुल उल्टा है। ये एक वेरिएबल लॉस है। मतलब ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है। जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ही ज्यादा कॉपर लॉस होगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वाइंडिंग्स में जो तांबा इस्तेमाल होता है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। तो अब जब हम इन लॉसेस के बारे में जान गए हैं तो अगला सवाल ये है कि इन्हें मापते कैसे हैं। इसके लिए इंजीनियर्स के पास दो बहुत ही स्मार्ट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट या ओसी टेस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे खास तौर पर उस कांस्टेंट कोर लॉस को पकड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि ट्रांसफॉर्मर बिना किसी लोड के भी कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। इसका तरीका बड़ा सीधा साधा है। प्राइमरी वाइंडिंग को नॉर्मल सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब ओपन। अब क्योंकि सेकेंडरी से कोई करंट नहीं बह रहा तो कॉपर लॉस अपने आप लगभग 0 हो जाता है। तो अब जो भी लॉस हम मापते हैं वो लगभग पूरी तरह से कोर लॉस ही होता है। अब आते हैं इसके साथ ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट या एससी टेस्ट पर। इसका काम ठीक उल्टा है। इसे डिजाइन किया गया है फुल लोड पर होने वाले वेरिएबल कॉपर लॉस को मापने के लिए। इस टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग को जानबूझकर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और प्राइमरी को बहुत ही कम वोल्टेज दिया जाता है। अब क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है तो कोर लॉस भी ना के बराबर हो जाता है। तो अब जो भी लॉस हम माप रहे हैं वो सीधा सीधा फुल लोड पर होने वाला कॉपर लॉस है। देखा कितना शानदार तरीका है दोनों लॉसेस को अलग अलग करके मापने का। ठीक है, तो हमने समस्या का पता लगा लिया, उसे माप भी लिया। अब बारी है उसे हल करने की। अब हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को पीक पर ले जाना, मतलब उससे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना। देखिए, एफिशिएंसी का फंडा बहुत सिंपल है। कितनी पावर बाहर निकली बटे में कितनी पावर अंदर गई। हमारा लक्ष्य इस नंबर को 100% के जितना करीब हो सके उतना लेकर जाना है। लेकिन वो मैजिक पॉइंट कब आता है? जब एक ट्रांसफॉर्मर अपनी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी पर काम करता है। जवाब इस एक छोटी सी इक्वेशन में छिपा है। ये इंजीनियरिंग का गोल्डन रूल है। जब कॉपर लॉस कोर लॉस के ठीक बराबर हो जाता है, बस उसी पल एक ट्रांसफॉर्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करता है। तो डिजाइनर्स का सारा खेल इसी बैलेंस को साधने का होता है। लेकिन तब क्या होता है जब लोड इतना ज्यादा बढ़ जाए कि एक अकेला ट्रांसफॉर्मर उसे संभाल ही ना पाए? तब टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन।
पैरेलल ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है दो या उससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स को एक साथ जोड़कर एक बड़े लोड को पावर देना। इससे सिर्फ कैपेसिटी ही नहीं बढ़ती बल्कि सिस्टम की फायबिलिटी यानी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। सोचिए, अगर एक ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस के लिए बंद भी हो तो दूसरा काम करता रहता है। पर ट्रांसफॉर्मर्स की टीम बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसके कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल हैं। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, दोनों ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेशियो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर इसमें जरा भी फर्क हुआ तो दोनों के बीच एक फालतू का सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगा जो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ गर्मी पैदा करेगा और कीमती ऊर्जा बर्बाद करेगा। और अब सबसे खतरनाक नियम, पोलैरिटी। अगर कनेक्शन की पोलैरिटी गलत हो गई तो नतीजा होता है एक डेड शॉर्ट सर्किट। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं बल्कि एक विनाशकारी घटना हो सकती है। इसीलिए इसे हमेशा डबल चेक किया जाता है। अच्छा, अभी तक हम सिंगल फेज की दुनिया में थे, लेकिन असली दुनिया, हमारे शहर, हमारी इंडस्ट्रीज, ये सब 3 फेज पावर पर चलते हैं। तो चलिए अब 3 फेज सिस्टम की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग्स को 4 मेन तरीकों से जोड़ा जा सकता है। स्टार स्टार यानी वाई वाई, डेल्टा डेल्टा यानी डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा यानी वाई डेल्टा और डेल्टा स्टार यानी डेल्टा वाई। हर कनेक्शन की अपनी एक खासियत और अपना एक इस्तेमाल है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा स्टार बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। वहीं बड़े इंडस्ट्रियल लोड्स के लिए डेल्टा डेल्टा को बेहतर माना जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच हमेशा 30 डिग्री का एक फेज शिफ्ट होता है। ये सुनने में शायद एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल लगे, लेकिन पूरे पावर सिस्टम को सिंक्रोनाइज रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखना है, ओसी टेस्ट कोर लॉस के लिए, एससी टेस्ट कॉपर लॉस के लिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी तब जब कॉपर लॉस और कोर लॉस बराबर हों। पैरेलल ऑपरेशन के लिए सेम वोल्टेज और सही पोलैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, स्टार डेल्टा कनेक्शन में 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ये पॉइंट्स सबसे ज़रूरी हैं। और आखिर में एक सवाल, ये सारे सिद्धांत जो हमने आज समझे, ये लगभग 100 साल पहले तय किए गए थे। ये टेक्नोलॉजी बहुत भरोसेमंद है, पर क्या ये हमेशा ऐसी ही रहे भी? ट्रांसफार्मर का भविष्य क्या है? क्या कोई नई मटेरियल या कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसे और भी बेहतर बना सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले इंजीनियर्स को ढूंढना होगा।